सजुमा से हूँ, रहता कुरुक्षेत्र हूँ। आज सचिवालय में पहुंचे हो, क्या हाँ, मामला? 2 दिन पहले मेरे गांव में एक प्रकरण होता है। प्रकरण क्या होता है कि कुछ उपद्रवी होते हैं ना, जो हर जगह होते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक समाज के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। समाज के ऊपर हमला होता है तो 4 घंटे तक कोई फोर्स वहाँ पर नहीं पहुँचती है। 4 घंटे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप होता है, आनन फानन में पुलिस हरकत में आती है। एसपी साहब को हमारे विधायक जी कॉन्फ्रेंस में लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करवाते हैं, तब जाकर के एसपी साहब की नींद टूटती है। वो लोग फिर फोर्स लेकर वहाँ पहुँचते हैं। एसपी महोदय से मेरा गांव पूछना चाहता है कि 4 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे। 3 घंटे की मेरे पास कॉल डिटेल है। मैंने एक रिपोर्ट, मैंने प्रशासन को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कभी किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा परिवार वहाँ पर डिटेन है, वो डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और उसके बाद जो पूरा प्रकरण होता है, वहाँ पर एक पुलिस की वैन आती है। पुलिस वैन पर भी वो उपद्रवी तोड़फोड़ कर देते हैं और पुलिस वालों को भी वो लोग चोट मारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एसएचओ साहब एक कहानी लिखते हैं आनन फानन में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से ये हस्तक्षेप हुआ तो उनको जवाब देना था। तो एसएचओ साहब, डीएसपी साहब मिलकर के एक कहानी गढ़ते हैं। कहानी में क्या गढ़ा जाता है कि ये तो जी 2 समाजों की लड़ाई है। अरे भाई, ये 2 समाजों की लड़ाई कैसे होगी? जो कहानी बनाई है, पहली बात वो कहते हैं कि मंदिर में वो लोग गए थे। वो लोग मंदिर में नहीं गए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। 2 दिन से पहले, 1 हफ्ते पहले सब प्री प्लान था। वो एक गाड़ी होती है जो गांव में लाठी डंडे गंडासी बंदूक सप्लाई करती है, वो डस्टर गाड़ी थी, गांव के हर एक आदमी को मालूम है। पुलिस वालों ने उस पर क्या डिटेन किया। फिर उसके बाद पुलिस एक एफआईआर करती है। एफआईआर के बाद जब मामला सिर्फ मीडिया को समझाने के लिए कि नहीं है तो 2 समाजों की लड़ाई है, लेकिन नहीं, ये ना ये 2 समाजों की लड़ाई है, उपद्रवियों और एक शरीफ समाज की लड़ाई है जिसके ऊपर हमला किया गया है। पुलिस एक कहानी बनाती है, 60 से 70 लोगों पे पर्चा दर्ज करती है और उसमें लिखती है कि मुखबिरी के आधार पर। माननीय एसएचओ साहब, माननीय डीएसपी साहब, किस बात की मुखबिरी? 1 हफ्ते पहले गांव में हलचल थी, आप मुखबिरी की बात करते हैं और मुखबिरी के आधार पर एक एफआईआर लिखते हैं और पूरी कहानी छाप देते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या आप सजुमा को हिसार का मिर्चपुर बनाने पर उतारू क्यों हैं? आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने कितने प्रयास किए। क्या अगर किसी समाज की लड़ाई थी, क्या सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी को बैठाने का प्रयास किया गया? नहीं किया। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से? सजुम्मा से हूँ मैं, सैनी जाति से हूँ। आरटीसी से मिलने पहुँचे? सामने देखो जी एक बार। हाँ जी, मैं सैनी जाति से हूँ जी। सुनील कुमार मेरा नाम है, सजुम्मा मेरा गांव है। आज हम एसपी साहब से, डीसी साहब से, सबसे मिलने पहुँचे आज हम। क्या मामला है? मामला ये है जी, 2 दिन पहले कुछ उपद्रवियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया जी। वो डीजे लेके जा रहे थे गाँव में हुड़दंग मचाते हुए। हमने बोला भाई आप आराम से, अगर आपने भगवान के पास माथा टेकना है, कुछ भी टेकना, आराम से जाओ, उपद्रव क्यों मचा रहे हो? तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हम तो 5-7 बंदे थे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे। हमारे गांव में शादी थी तो सब बच्चे वगैरह सारे शादी में मशगूल थे। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम पर हमला कर दिया। तो हमारी बहन बेटियों की तरफ इशारे कर रहे, तो ये हमसे थोड़ा बहुत देखा नहीं गया। हम समझाने लग गए उनको, भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप चले जाओ यहाँ से, भाई आप आराम से, अगर आपने माथा टेकना है आराम से टेको माथा जाके। जैसे कि आपको पता है सरपंची का ही माहौल था गांव सजुम्मा में, सैनी सरपंच बना है। हमने भी आराम से, हमने नहीं निकाली, हमने नहीं कोई उपद्रव किया। हम अपने घर में ही खुशी मना रहे थे। वो हमें ही मतलब ऐसे 2 गुट मिल के, मतलब जो भी थे, हमें ही मतलब नीचा दिखा रहे थे। हमें हमारी तरफ गंदे गंदे इशारे कर रहे, बहन बेटियों की तरफ। तो इस कारण थोड़ी वहाँ पे बहस हुई है, थोड़ी वहाँ पे लड़ाई हुई है। और पुलिस प्रशासन पे हमने ही कॉल किया, हमने ही बोला जी ऐसे ऐसे करके आप आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और वो हो ही गया। पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी जी। समाज तो बोलो, सैनी समाज क्या चीज़ जी? विरोधी समाज जी, जाट समाज था जी। मेन तो वाल्मीकि समाज था जी। आप देख लो, इसमें बिल्कुल वीडियो में आ रहा है जिसमें से लठ गंडासी उतर रही हैं। किस समाज के बच्चे हैं वो, कौन उपद्रवी हैं वो? एसपी साहब को वो वीडियो भेजिए, आप उनको देखो, उनकी तफ्तीश करो, कौन है ये, कौन उपद्रवी हैं, उनको सज़ा दो।
तो क्या उनकी ओर से पकड़ा नहीं गया? उनकी ओर से एसपी साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन हो गए हैं हमें। पुलिस प्रशासन पर भी हमले की खबरें बताई। हाँ, पुलिस प्रशासन, अब देखो वो वीडियो देखो, कौन हमला कर सकता है, कौन नहीं कर सकता हमला। आप वहाँ का जायज़ा लो, कहाँ पे SHO साहब की गाड़ी थी, वहाँ पे हम थे या नहीं थे। जिन हमारे बच्चों पर 370 धारा लगाई है, सभी वो बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ के या काम करने वाले घर आ रहे थे, वो बच्चे, उनको उठाया है, घर में बढ़ के उठाया है सरासर हमारे साथ। क्या आपकी क्या मांग है? ये देखो, ये देखो, ये किस समाज के उपद्रवी हैं। ये वीडियो आ रही है, ये देखो। पुलिस प्रशासन ने इनको नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? जबकि उनके पास वीडियो अवेलेबल है, सब कुछ है उनके पास। कब की वीडियो है ये वीडियो कल की वीडियो है, परसों की वीडियो है, मतलब जिस दिन वो हो रहा था, ये उसी टाइम की वीडियो है जी। तो क्या मांग आपकी? मांग ये है जी, प्रॉपर कार्रवाई हो। हम नहीं तो हम वहाँ से गांव से कहते हो तो पलायन कर लेंगे, कहते हो तो भाई हम यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ अगर हमारी यहाँ नहीं सुनी, हम मुख्यमंत्री साहब को भी बोलेंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। बस हमारी मांग ये है जी, निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, बिल्कुल जी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला जी ये हुआ है, मेरे घर पे आके चोट फेट मारी है, हमारे शीशे फोड़े हैं घर के, और सारी हमारी जाली पाट दी, और मेरे इस पे पैर पे डंडा भी लगा हुआ है। बीच में हाँ पुलिस थी जी साथ में, मेरे सारे शीशे फोड़े हैं घर के, सारी जाली पाड़ी है। और फिर मेरा आदमी का नाम लेकर कहीं ना कहीं बाहर काटो, इसने मारांगे। ये पुलिस का काम नहीं होता जी। हाँ भैया, पुलिस के काम है यहाँ। तो पुलिस सुरक्षा के लिए आई थी या पुलिस द्वारा कुछ है उनको? जी मारा कोई सुरक्षा नहीं थी, मारी तो हाँ पूरी गुंडागर्दी हुई है हमारे पे। बच्चे भी उठाए हमारे, कल इतने मीडिया वाले भी आए हैं, इतनी वहाँ हुई हैं। बात सुनो जी, जो भाई बने ना, जो भाई जो भाई बने जी, 1 मिनट रुक जा, जो भाई बने जी, वो माने इतनी खुशी थी भाई बने, हमने वोट क्या खातर दी थी भाई बनो, लेकिन उसने हमारा इतना फायदा उठाया, उस दूसरी जात ने भी इतना फायदा उठाया, हमारे बच्चा का नहीं और हमारी लड़कियां का नहीं, इतने गंदे इशारे करे जी। जब माने पहला पता होता जी, इतने गंदे इशारे करे जी, सारी दुकान फोड़ दी जी उन्हें। वहाँ तो तकड़े थे जी, इन लोन ठा के जी दुकान ना कर खी थी, 5-5, 6-6 इनकी मोटरसाइकिल गड्डी घोड़े सारे तोड़ दिए जी। जब हमने इतना पता होता जी, जब इतना हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा रह गया भी जट्टा में सैनिया में थोड़ा सा हिस्सा जी, जब उन्होंने इतने गंदे काम करे जी। हम घर में रह के भी सुरक्षित को नहीं, फिर भी पुलिस वाले मारना काट के मारे आदमी के डंडे पड़ के गई जी। और जब हथियार होते हैं काम कर जंदे इस तरह, माने तो घर में भी सुरक्षित को नहीं जी। हमारे घर में इतनी सुरक्षित को नहीं जी, माने तो घर में तो लेके जी काट के मारे डंडे मार के। आज उनके इतने सुरक्षित है जी, बच्चे स्कूल में भी जाने लग रहे, नौकरियां पे भी जाने लग रहे, हमारे घर बैठे हैं सारे बच्चे। हम गरीब आदमी कहाँ पे जावे, और फिर भी पुलिस वाले जाकर हमारी जालियां तक शीशे तक फोड़े हैं जी, लगाइया के दूसरे फट के ले आए हैं जी। क्या तो हमारी सुरक्षित और लेडीज के मतलब जी डंडा मारने का नाम ले लेकर छटवा रखे हैं मार पे जावे भी जाट आदमी, सारी लड़कियां तक पूछ ले जी, किसी से भी लड़की ने तो हम ले नहीं सकते जी, गंदे सारे करें, कोई बात नहीं जी। और मारे बंदे किसी लड़की तो माड़ी नहीं कहेंगे, आज भी हमने उनकी लड़की अपनी लड़कियां मर गई हैं जी। ठीक है जी, आज भी हमने सोचा सहमति तरह छत्ती बिरादरी। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी कोई मांग नहीं, जो इतना नुकसान हो हमारे बच्चे वासी आने चाहिए जी, उनकी कोई खोट नहीं था जी। पढ़ने लग रहे थे, बच्चा ने भी घर चले गए जी, के मतलब था उनका। वीडियो है जी सारी, हमारे पास सारे वीडियो ले रहे, सारे सबूत ले रहे हैं जी। सब सबूत ले लो आप। 1 मिनट कोई। और मेरी बात सुना जी, कार्रवाई करोगे ना, सबूत तो अपने घर पे करना, शुरू से लेके एंड तक की वीडियो। मेरी बात सुना जी, जट्टा में जाकर कोई भी एक बंदा निकाल देगा नहीं, वो इनका कोई तोड़ फोड़ होया, सुना तो कोई जट्टा में जाकर कोई निकाल देगा नहीं, सैनी जात ने भी तोड़ फोड़ करिए, हम उसके खिलाफ है जी। जमी मार कोई ईट नहीं बरसाई जी, हम तो जी दारी सुनवाई होनी चाहिए। बड़े बंदरे था जी बाहर है, एक आदमी आया जी, ना तो उसने दिखता ना कोई लाचार है जीवा, बिल्कुल उसने सोचा भाई जी मर जाता आगे भाई कदे मार दे, वो बर्द खोलन गया जी। पुलिस वाले ने उस पर डंडे चार्ज इतनी गंदी करी है जी, यानी पुलिस की कहीं ना कहीं हाँ जी पुलिस साथ में इसका वीडियो जी, हमारे पास सबूत है, सारे सबूत हमारे पास, सबूत दिखाओगे जी सारे, हाँ जी सबूत दिखावांगे। जो घर से निकाल बाहर नहीं निकलने देंदी, जो कोई थोड़ी सी शिकायत करने जाओ उसने भी अंदर बाढ़ दिया, तो मारे तो बच्चा ने भी नहीं बाहर निकलने का टाइम। आप नहीं तो बता दे किस तरह करना है, जिसने अंदर बाढ़ रखे वहाँ भी बाहर निकलो, वो जट्टा के जो नहीं कहते जाट तो नाम नहीं लेना, तो हम नाम हो दूसरा मुँह टेक देंगे जट्टा का, तो जट्टा के लिए लड़ाई है जी हमारी। तो यानी शिकायत देने आप थाने में जाते हो तो पुलिस वाले आप लोगों को ही पकड़ लेते हैं? हाँ जी सारे पकड़ रखे जी, ऐसा चौका जट्टा का ईट मारिए जी, मेरा ने मारिए जी, और जट्टा ने मारिए जी। सैनिया के बच्चे तो देखो जी अपने घर में काम करेंगे। क्या मांग है अब आप लोग चाहते क्या है? हम तो जैसे बच्चे हैं नहीं, जो हमारे बच्चे बाहर आने चाहिए जी, हमारी कोई देखो जी। 1 मिनट
हाँ जी, क्या नाम है? मेरा फुलपति है जी। कहाँ से हो? सुजुमत है। अच्छा, क्या मामला हुआ है, क्यों लड़ाई हुई थी ये लड़ाई है भाई, ये तो पंचायत की बात थी भाई, फैसला यहाँ हो रहे थे भाई, मना नाली वोटा बदली, मारे तो सीधे बगे थे अपना घर। ये भी इनकी मने हमने भी तो खुशी हुई है, हमने बुराई तो नहीं करी भाई, अपने बच्चा ननू करे अंदर हो भाई, अपना कोई नहीं वो गंदे सारे करे, कुछ कुछ कहने लगे भाई, चल फिर भी बच्चे ना भाई चलो चलो आगे न झटा तो बोले भाई चला आगे आगे चलो भाई, रोला करे नहीं कर दे, कदे थारी जीत कदे मारी जीत, ठीक है। शाम न आई पुलिस दूसरी, तो हमारा लड़का और मेरा आदमी बैठ में बैठे थे हम साथ में, बेन नंदारी थी, मेरा नंदोई आ रहा था, एक मेरा नंद का छोरा बाहर आ रहा था। मम ये बोले भाई बैठ में बैठ जाएंगे, वो अंदर बैठ जाएंगे। मम में क्या करा, मम बाहर बैठे थे अपने अंदर बैठक में, तो उन्हें क्या करा, लेडी पुलिस ने और 20 बंदे पुलिस बढ़ गई मेरे अंदर है, मैं कल्ली का केचार, मेरी पोटी भी अंदर लिकड़ गई, पुलिस ने इतने डंडे बरसाए हैं, तो अंदर मेरा ऊपर और मेरे बच्चा पे और मेरे आदमी पे, बता मैं क्या करूं, दाढ़ी दारा माऊं सारी तो यहाँ फोड़े पड़ी, सारे लत्ते पाट गए मेरे। पुलिस ने क्यों आप लोग पर हमला किया? हम तो अंदर बैठे, हम नहीं जानते जिस बात में, यानी आप पुलिस को बुलाने वाले आप थे, लेकिन आप कोई पक्ष नहीं लिया? हाँ, हमारा पक्ष नहीं लिया, तो कोई मदद नहीं हुई है, भी नहीं लेंदे जी, मारी कोई एक तरफ हो रहा जी, एक जना हो रहा जी, पुलिस वाले है ना जी, बात ही नहीं हो सकती।